100% एतमाद से बात कर सकता हूं कि इतनी बरकतें प्रॉपर्टी में होगी कि पाकिस्तान ना सिर्फ अपने कर्जे अदा कर देगा बात। और साथ आसिफ कसबाती साहब एक एक्सपर्ट थे इनकम टैक्स के हवाले से, और बहुत सी चीज़ें उनसे हमने आज सीखी। और साथ साथ फेडरल एक्साइज ड्यूटी पे जिस तरह वो बता रहे थे कि अब कोई शख्स बच नहीं पाएगा, हर शख्स पे ये फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगेगी। हम इस वक्त बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी की, तो प्रॉपर्टी में आपको ये मैं इजाफी मालूमात देते जाऊं कि इस वक्त वो कमर्शियल जिसकी बात की जा रही है, मेरे अपने अंदाजे और मेरी अपनी पहुंच के मुताबिक इस वक्त वो बिल्डर्स, वो डेवलपर्स जो भी कोई अगर सोसाइटी बना रहा है, प्लॉट्स बेच रहा है, या कोई अगर अपार्टमेंट तैयार कर रहा है, तो अब उसको 5% से 7% तक उसको टैक्स देना पड़ेगा उसके ऊपर। इसे फेडरल एक्साइज ड्यूटी टैक्स कह रहे हैं। और इसी तरह जब कमर्शियल प्रॉपर्टी की खरीद और फरोख्त होगी तो इसमें भी ये लग सकता है टैक्स। साथ साथ जो अपार्टमेंट्स बनेंगे, अब जो नया कोई फर्द अपार्टमेंट अलॉटी लेगा तो उसको वो जब आगे बेचेगा तो उसको फर्स्ट टाइम ये टैक्स देना पड़ेगा रेजिडेंशियल को, और बाद में आगे वो फेडरल एक्साइज ड्यूटी टैक्स नहीं देना होगा। ये फर्स्ट टाइम एक ही दफ़ा लगेगा। अभी तक तो ये इसकी मालूमात एक्सप्लेनेशन इसके बारे में आई है। दोस्तों, बात हो रही थी प्रॉपर्टी के ऊपर, और जो टैक्सेशन इस वक्त देख रहे हैं, ज़ाहिर है कि इस वक्त लोगों की कमर टूट गई है, चीखें निकल गई हैं। बिजली के बिल भरें या गैस के बिल, पानी के बिल भरें, और साथ साथ बिल भरने के बाद भी वो इससे महरूम रहें। इससे बड़ी क्या अजियत हो सकती है। दोस्तों, इस वक्त प्रॉपर्टी, क्योंकि अभी कामरान साहब भी ये बात कह रहे थे, इस वक्त मुतासिर हुई है और इम्कान ये है कि मुतासिर होगी। लेकिन मैं नहीं समझता कि प्रॉपर्टी एज ए प्रॉपर्टी एनालिस्ट कि प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा बिल्कुल नहीं ऐसा हो कि ख़त्म हो जाए, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ज़रूरत इस वक्त बहुत ज़्यादा है। इस वक्त मैं आपको बताऊँ कि हर साल सालाना 2.5% जो है ना वो नीड नई पैदा होती है। 25-27 करोड़ की आबादी में आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर 2.5% की एक नीड नई पैदा होती है हर साल, जाहिर है कि बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, शादियां हो रही होती हैं, और भी लोगों के अपने किराए पे मकान रह रहे होते हैं, वगैरह वगैरह, उन सब की एक ज़रूरत होती है। तो अंदाज़े के मुताबिक हर साल जो है 8-10 लाख की नई जनरेशन होती है, नए अफराद होते हैं, नई डिमांड्स होती हैं जो कि क्रिएट होती हैं, जबकि पिछले काफ़ी अरसे से ये डिमांड्स पूरी नहीं की जाती रही है। तो लिहाजा एक प्रेशर है अभी भी, और अभी भी बहुत बड़ी तादाद है जो कि लोग चाहते हैं कि उनका घर बने और उनको घर मिले, छत मिले, लेकिन ये ख्वाब उनका पूरा नहीं हो रहा है। लिहाजा वो डिमांड तो अपनी जगह रहेगी। अब उस डिमांड के लिए वो अभी फ़िलहाल छोटी सी कोई इन्वेस्टमेंट करके प्लॉट ले लें, छोटी इन्वेस्टमेंट करके कोई अपार्टमेंट ले लें, छोटी इन्वेस्टमेंट करके कहीं और वो इन्वेस्टमेंट कर दें प्रॉपर्टी में, क्योंकि आज भी पाकिस्तान में फ़िलहाल सूरत हाल ये है कि लोग इन्वेस्टमेंट उस पर कर रहे हैं। लोग दुबई की बातें पूछते हैं साथ साथ कि दुबई में प्रॉपर्टी जो है वो क्यों लोग इतना रुझान है। ठीक है, वो गलत है कि लोग अपना ब्लैक मनी भी लेके गए हैं जिसका कोई ट्रायल नहीं हो रहा, लोग अपने पैसा काला धन भी लेके गए हैं, और किस तरह लेके गए हैं सारे मामला अलग है। लेकिन वाई दे आर इन्वेस्टिंग देयर इन दुबई सबसे बड़ी वजह, आज भी लोग पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मसला ट्रस्ट का है। वहां की गवर्नमेंट, दुबई की गवर्नमेंट जिम्मेदारी लेती है कि वो जो भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करेगा वो दुबई गवर्नमेंट के पास इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो डेवलपर को पैसा नहीं देती गवर्नमेंट, ताकि वो अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट ना कर ले, उसको डिलीवरी की कंडीशन में लेके ना आ जाए। अगर वो डेवलपर भाग भी जाए तो किसी के इन्वेस्टर को दुनिया से कहीं भी आया उसको फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए क्या था, गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल, वो पैसा गवर्नमेंट के पास आ रहा है, दैट्स वेरी गुड। ये है वो तरीका। अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट को मैं एडवाइस करूंगा कि अगर इस चीज को अडॉप्ट कर लें कि डेवलपर का ताल्लुक बराह रास्त पब्लिक से ना हो, गवर्नमेंट खुद इसकी जिम्मेदारी ले, गवर्नमेंट खुद, मैं कसम खा के, तो क्या मैं 100% एतमाद से बात कर सकता हूं कि इतनी बरकतें प्रॉपर्टी में होगी कि पाकिस्तान ना सिर्फ अपने कर्जे अदा कर देगा, IMF से भी आज़ाद हो जाएगा और एक खुद मुख्तार मुल्क बन जाएगा। कामरान भाई मेरे साथ मौजूद हैं। कामरान भाई से भी हम जानना चाहेंगे, कामरान भाई इस वक्त आपको किस तरह देख रहे हैं? इंतखाब भाई, अभी थोड़ी देर पहले जैसे आसिफ भाई ने भी कहा था कि टैक्सेस के हवाले से जो है ना वो इससे मतलब इतनी ज़्यादा जो है वो लोगों में परेशानी बढ़ गई है कि जिससे जो है वो ट्रस्ट लेवल जो है वो डाउन होता जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान में जो है वो मेरे ख्याल में लोकल मार्केट को चलाने वाली जो है वो सबसे बड़ी इंडस्ट्री यही है, जिसके साथ जो है वो ऑलमोस्ट कोई 70-72 इंडस्ट्रीज जो है वो इन्वॉल्व हुई हैं, जो
काम कर रही थी, आपने उन सबको जो है वो बाउंड कर दिया है। और अब आगे टैक्सेस के मामला इस तरह होंगे तो उससे तो बिल्डर भी परेशान होगा, वो काम किस तरह से कर पाएगा। आपको स्पेस देना चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो कम से कम जो है वो मतलब आप जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं तो कम से कम कुछ तो ऐसा कर जाए इनके लिए कि काम तो कर सकें, कोई डिलीवर तो कर सके। इसके लिए जो है वो आबाद की तरफ से भी जो है वो बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन उठा। अभी टैक्सेस के हवाले से भी जो है वो आसिफ भाई को मैंने थोड़ा बहुत सुन भी रहा था, आसिफ समदम साहब को, तो उन्होंने भी जो है वो यही कहा कि जी हमसे जो है वो कोई राय नहीं ली गई, हम जो है वो इस मुल्क की इस वक्त चलने वाली सबसे बड़ी इंडस्ट्री है मेरा ख्याल में जो है, और आपने जो है वो उसको बिल्कुल ही जो है वो निगलेक्ट किया हुआ है। और उससे जो है वो किसी किस्म के मशवरे की भी जो है वो आपने लोगों ने जो है वो जहमत नहीं की कि कम से कम बात कर सकें कि हम उस टैक्स को जो है वो कम से कम जो फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टी लेने वाला है उसको तो रिलैक्स दें। गवर्नमेंट खुद नहीं दे रही है तो कम से कम बिल्डर को इतना फैसिलिटेट करे कि वो आगे काम कर सकें। इस वक्त तो बिल्कुल ही बांध दिया है सबको। और अब देखते हैं आगे क्या मसाइल झेल रहा है थोड़ा सा, क्योंकि पब्लिक तो समझती है कि बस वो सब वैसे हैं वैसे हैं, लेकिन पब्लिक को नहीं पता व्हाट दे आर फेसिंग, व्हाई दे आर इन ट्रबल। इंतखाब भाई कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो मतलब बैकएंड के ऊपर जो है वो सिंपल सिर्फ बिल्डर झेल रहा है। मतलब हमने एक प्रॉपर्टी जो है वो 2 साल पहले सेल की, हमने आपको बेच दिया और अब हम आपसे जो है वो किसी भी किस्म का इन्फ्लेशन का मुतालबा नहीं कर सकते हैं। जितनी भी महंगाई बढ़ी, जैसे सीमेंट, सरिया, इन चीज़ों के ऊपर कितने कितने पैसे बढ़े, ट्रांसपोर्टेशन कितनी महंगी हुई, जिसकी वजह जिसका इम्पैक्ट जो है वो तकरीबन हर चीज़ पर आया। रेती, बजरी, क्रश, बिल्डिंग बनाने के लिए ही मटेरियल ही चाहिए ना। अब वो तमाम चीज़ें जब महंगी हुई तो वो सब के सब बिल्डर जो है वो खुद बेयर कर रहा है कि कम से कम हमारा जो कमिटमेंट है हम उसको ऑनर कर सकें। मैं अलगफूर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं अलगफूर की बात करूंगा। हमने किसी से एक पैनी भी जो है वो एस्केलेशन चार्जेस की मद में जो है या इन्फ्लेशन की मद में कि नहीं जी महंगाई बहुत हो गई है, हमने एक चीज आपको 20 लाख की बेची थी अब हम 21 की देंगे, ऐसा कभी नहीं किया। अच्छा, गुड, वेरी गुड। लोगों को पेमेंट के हवाले से जरूर जो है वो अब थोड़ा सा जो है वो स्ट्रिक्टली होना पड़ा कि जी आप आए पैसे दें, कम से कम आपकी चीज देगी और उसको जो है वो आप ही ने पूरा करना है। वो जरूर किया, मतलब उस जगह पर जो है वो हम भी रिलैक्स नहीं दे सकते थे, लेकिन किसी भी क्लाइंट से, किसी भी अलॉटी से जो एक अलगफूर का हिस्सा आएगा उससे जो है वो एक पैनी भी जो है वो प्लस में डिमांड नहीं हुआ। बिल्डर और किस तरह से फैसिलिटेट करे, ये तमाम मुश्किलात जो है वो बिल्डर अपने एंड के ऊपर देख रहा है। फिर प्लस ये टैक्सेस के मामलात आ जाएंगे तो आगे जब डॉक्यूमेंटेशन की तरफ बिल्डर जा रहा होगा तो वो उसका इम्पैक्ट तो फिर अलॉटीज की तरफ भी पड़ेगा। ओके भाई, हम जब लीज दे रहे हैं आपको तो उस लीज के ऊपर जब नए टैक्सेस लग रहे होंगे तो उसका हम क्या करेंगे? यकीनन आपने फिर क्लाइंट ने भी बेयर करना है। क्लाइंट और मुश्किल में आएगा, क्लाइंट भी आएगा, बिल्डर भी आएगा। जब इनका आपस का रिलेशन जो है वो खराब होगा तो फिर काम किस तरह से होगा? अच्छा आसिफ कामरान साहब, ये मैं जानना चाहूँगा कि इस वक्त आपके अपने अगर आप बात कर रहे हैं गफूर के, तो क्या उनकी क्या कारकर्दगी है जो पिछले दौर में रही है? अल्लाह का शुक्र है, मतलब टाइमली डिलीवर्ड ऑलमोस्ट तकरीबन 50 प्रोजेक्ट और शहर के तकरीबन हर एरिया में। आप चाहे तारिक रोड चले जाएं, सदर चले जाएं, गुलशन आ जाएं, फेडरल बे एरिया देख लीजिए, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजमाबाद, अब सरजानी में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी प्रोजेक्ट पिछले हैं वो सब टाइमली डिलीवर्ड हुए हैं। और जो नया काम कर रहे हैं, अभी सरजानी में चल रहा है हमारा एक काम, नॉर्थ नाजमाबाद है, उसके अलावा अलगफूर ग्रीन सिटी स्कीम 45 के अंदर प्लॉटिंग के 2-3 प्रोजेक्ट होंगे। उसकी डेवलपमेंट जो है वो हम तो क्लाइंट से कहते हैं कि जी आप पहले जाकर काम देखिए, उसके बाद फिर हमारे पास तशरीफ लाइए और बुकिंग कराइए। अच्छा, मतलब ये मतलब ग्राउंड पर जब बंदा खुद खड़ा होता है ना तो उसको अंदाजा होता है। आप सरजानी में अलगफूर ग्रैंड सिटी को देखेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब एक फुल स्विंग का काम जो है। अच्छा नाज़रीन, इस वक्त थोड़ी सी हम ये बात भी करें कि आपको जब टैक्सेशन की हम बात कर रहे हैं तो थोड़ी रेंटल इनकम के ऊपर भी हम आपको ज़रा बताते चलें, क्योंकि इस वक्त पहले तो ये होता था कि आप जो रेंटल टैक्स देता था फर्द, तो जो किराएदार ने कह दिया, जो मालिक मकान ने कह दिया, उस पर बिलीव कर लेते थे और फिर वो टैक्स दे दिया जाता था। लेकिन अब गवर्नमेंट ने एक नया अंदाज़ इख्तियार किया है, नया रोप अंदाज इख्तियार किया है और अब आपको इस तरह फंसाया है कि अब आप कहीं जा नहीं सकते। मतलब ये कि उनका कोई नुमाइंदा आएगा FVR का और फिर वो खुद वैल्यूएशन करेगा कि जहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी है उस पर कितना टैक्स देना, कितने वैल्यू है, और जो वैल्यू होगी उस पर 0.07% वो टैक्स लगेगा। अब इस बात से जान छूट गई उनकी कि वो अब आप मालिक मकान क्या कहता है, किराएदार क्या कहता है, अब आप होशियार हो जाएं, अब आप तैयार हो जाएं इस बात के लिए। अब वो खुद वैल्यू करेंगे और फिर वैल्यू करने के बाद आपको 0.07%, यानी अगर किसी की प्रॉपर्टी 1 करोड़ है तो 7,000
50,000 रुपये आपको टैक्स तो देना ही देना होगा। किसी की 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है और वो रेंट पे दिया हुआ है, तो फिर आपको फिर उसी लिहाज से टैक्स देना पड़ेगा। अब वो अलग बात है कि आपका जो टैक्सेशन का, जो इनकम टैक्स का जो आपका वकील है, जो नुमाइंदा है, वो किस तरह आगे पीछे करता है, वो अलग बात है। लेकिन फिलहाल ये है मिसाल के तौर उसमें। हाँ, ये बात भी है कि जो एक्सपेंसेस आते हैं 1/5 हिस्सा, वो तो ज़ाहिर है वो अलग होंगे। साथ साथ अभी तक मामला 7E पे कोई डिक्लेरेशन नहीं आई। 7E यानी वो प्रॉपर्टी जो किसी की ज़ाती प्रॉपर्टी और ज़ाती ऑफिस के अलावा 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी, और उसके बाद जो टैक्स लगता है वो 7E कहलाता है। यानी वो 1% टैक्स जो लगाया गया है उसे 7E, लेकिन अभी वो मौजूद है। ज़ाहिर है वो सुप्रीम कोर्ट में वो केस चल रहा है और वो सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करता है वो अलग बात है। जबकि बास जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट और दूसरों ने उसको जो है इसको रिजेक्ट भी कर दिया है। सिंध हाई कोर्ट के ऊपर कोई यहाँ पर इसके बारे में भी पेशरफ नहीं हुई है। तो दोस्तों, इस वक्त मैं समझता हूँ कि ओवरऑल जो प्रॉपर्टी के ऊपर हम देख रहे हैं, टैक्सेशन की बात हो रही है, फिर मैं यही कहता हूं गवर्नमेंट से कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, जैसा कि हमारे कामरान शाह साहब ने ये बात बताई कि इस वक्त 50-70 इंडस्ट्रीज से वाबस्ता हैं, तो भाई खुदारा आप लोगों को छत देने का तो इंतज़ाम करें। आप कंस्ट्रक्शन में कुछ सहूलियात तो दें, आप कंस्ट्रक्शन के हवाले से कोई एमिनिटी तो दें, ताकि डेवलपर और आम आदमी जो है अपना मकान अपने बनाकर अपना ख्वाब पूरा कर सके। क्योंकि लोग अब जितनी महंगाई में चीज़ें अदायगी कर रहे हैं, वो फिर रेंट कब देंगे और कब चीज़ें किस तरह वो चीज़ों को पूरा करेंगे, ये तो फिर खुदकुशी की तरफ जाने वाला रास्ता है। अल्लाह रहम करे हम पर, हम पाकिस्तान के ऊपर। इंतखाब सूरी को, कामरान शाह साहब को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर अगले प्रोग्राम में, मेरा प्रोग्राम में आपको याद दिलाता रहूँ इंतखाब सूरी। हम 15 दिन पर आप हमारे मैं आऊँगा और फिर अगले हफ्ते जो है एक और हमारे मेहमान आएंगे। इंतखाब सूरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।